सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे। आज जो होता है रीजनिंग के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेलवे, एसएससी और यूपीएससी के सीसेट में, पीसीएस के सीसेट में, बैंक पीओ में जो एग्जाम में जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जब लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए आए तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए ना जो तीर है ना, जो एक पॉइंट मिल रहा है, इसी जो तीर गया है इसी में कुछ ऑपरेशन किया होगा। जैसे कि जैसे 2 का ऑपरेशन 4 में ही कुछ किया गया होगा, जैसे 25 का जो होते हैं 5 में ही कुछ किया गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हमको एक तीर के छोर पर क्या लिखा है और दूसरे तीर के छोर पर क्या लिखा है। अगर उसको आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे से इसको डील कर लेंगे। तो इसमें और ये चीज़ में भी इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर कहीं है, कहीं इसमें मैक्सिमम जो होता है क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब से ही हल हो जाता है। तो इसमें देखो क्या है, देखो इसमें दिया क्या है कि अगर मान लें हम ऑप्शन 3 लेते हैं और 3 के सामने क्या है 9 है, तो हमको क्या किया होगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया होगा अर्थात 3 का स्क्वायर किया होगा। अगर 3 का स्क्वायर करेगा तो हमारा कहा कि 9 आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 का देखें, इसके बाद अगर हम 2 का देखें तो क्या होगा, तो 2 का अगर देखें सॉरी 2 का अगर हम देख रहे हैं तो 2 में भी यही प्रकार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखा 2 में करें तो 2 का भी स्क्वायर हमको देखो 4 होता है, ये भी आ गया। 5 का देखें तो 5 बचे 25 के। तो अगर इस प्रकार से हमको देखने पर आ रहा है तो ये फिक्स है कि स्क्वायर सब में हो रहा है, सबका स्क्वायर ही है। तो हम 9 को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 9 को स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो होता है ना हम ऐसे ही हल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 81 आया है तो ऑप्शन देख भी तो लेते हैं कहाँ पर है। तो इसमें हम देख रहे हैं तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में। अगर ऑप्शन ए में दिख रहा है तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना जो होता है मैक्सिमम जो होता है ना, एक छोर पे क्या लिखा है दूसरे छोर पे क्या लिखा है, इसी बेस पे क्वेश्चन आता है और इसी पैटर्न पे आता है और इसी को आप हल कर लीजिए। हम बता रहे हैं मैक्सिमम 10 या 15 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, पर्याप्त है, बहुत है इसका। तो इसमें हम एक ही क्वेश्चन लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या है, यही क्वेश्चन से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमको एक टेबल दिया है उसी में से हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना, कुछ समान हमको दिख ही रहा है। तो इसमें करेंगे क्या, हमको देखो एक चीज़ हमको दिख रही है, सबसे नीचे जो होते हैं बड़ी संख्या दिख रही है, सबसे नीचे हमको बड़ी संख्या दिख रही है। तो ये फिक्स है कि ऊपर से हमारा नीचे रूल लगेगा, क्योंकि हम आपको बार बार बताते हैं कि या तो कहीं स्क्वायर का रूल बन के जोड़ा जाएगा, या तो जो होता है क्यूब का, इस क्यूब का जो होते हैं होकर जो होते हैं जोड़ा जाता है, या तो जो होता है दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके तीसरे वाला को जोड़ देते हैं। तो उस प्रकार से जो होता है ना क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ऊपर से अगर नीचे चले तो हमको दिख क्या रहा है, पहले लाइन में 10 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। इसमें हम कुछ ऐसे ऑपरेशन करें जिससे कि हमको 42 आ जाए। तो हमको एक चीज़ हमको दिख रहा है, हो सकता है कि 10 है और 5 है 6 है, तो हो सकता है कि 10 बचे 50 कर दे और 6 घटा दे तो आ जाएगा। हमको तो ये नहीं दिख रहा है, इससे भी संभावना नहीं, क्योंकि 10 बचे 50 और 50 में से 6 घटा दोगे तो क्या आएगा, 44 आएगा। लेकिन हमको आना कितना चाहिए, 42 आना चाहिए। चलिए हम 2 और घटा देते हैं, देखिए हमको कुल संख्या हम घटा देंगे, 2 और घटा देते हैं। 2 घटाने के बाद तो जो होता है हमारा 42 आ गया। ठीक है, अगर ये चीज़ लागू हो रहा है तो हम जो है अगले वाले लाइन में करते हैं। तो अगले वाले लाइन में क्या है, 17 है, 3 है और 42 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 17 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये वाली संख्या जो 14 वाली नीचे वाली लाइन को घटाते थे तो घटा नहीं पा रहा है। तो देखिए 17 के 17 34 17 51, तो क्या आ गया 51। 51 में से हम 14 घटा देंगे तो कभी हमारा 68 आएगा, कभी कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो एक चीज़ हमसे इससे क्लियर हो गया कि ये चीज़ हमको जो है मल्टीप्लाई करके गुणा करके इसमें घटा रहे हैं जो नीचे वाली संख्या, इससे तो नहीं आएगा, इससे बाद कुछ भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आप अब क्या करेंगे, अब तुमको कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ, एक चीज़ दिख रहा है, एक चीज़ दिख क्या रहा है कि अगर हम 10 है, 10 में हम मल्टीप्लाई कर दें 50 कर दें और प्लस 6 जोड़ दें, इससे भी हमको नहीं आ रहा है। तो मतलब हम क्या करें, अब हमको एक चीज़ दिख रहा है कि पूरी संख्या को जोड़ लेते हैं। शायद पूरी संख्या को जोड़ने के बाद कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, देख लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, 10 दिया है, 5 दिया है, प्लस 6 दिया है। तो 10 5 15 और 15 6 21, कितना हो गया 21। 21 में हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस क्या हो जाएगा 42 आ गया। ठीक है, इससे तो हमारा आ रहा है। अगर ये चीज़ हमको लागू हो रहा है तो हमको जो होता है सेकंड वाले भी कॉलम भी लागू होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। तो ठीक है, सेकंड वाले में भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 17 है प्लस 3 है प्लस 14 है, जोड़ लिए कितना आ गया, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारा, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं 17 3 इसको जोड़ेंगे तो 34 आ गया, और 34 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए हमारा 68 आ गया।
ये जो तो भाई ठीक है। अगर ये सब ठीक है तो इसमें भी तो आना चाहिए, जो लास्ट वाला है तो इसमें भी आना चाहिए। तो इसमें किया क्या है कि हम सब संख्या को जोड़ते थे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जोड़ लेते हैं। 5 है प्लस 8 है, 5 है नहीं सॉरी, ये है 8 है प्लस 15 है और प्लस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाले हम एक्स कर लेते हैं, उसको हम गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा 92 आ जाना चाहिए ना। तो अब देखो हमको 92 से तो 92 कट रहा है, 92 से तो 92 हमारा कट रहा है, कितना आ गया 46 आ गया। अब देखो इसको मैंने कहा कि अब जो है 15 और 8 को जोड़ेंगे 23, 23 प्लस एक्स बराबर 46 के, घटा देंगे एक्स बराबर 23 के। तो एक्स की वैल्यू माने एक्स को हम क्या माने थे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क जो होता है एक्स के स्थान पे जो होता है 23 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन हमको डी में दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन देखो 23 मैंने कहा दिख रहा है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखो सॉरी, इसमें देखो होता क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अगर मल्टीप्लाई करने वाला है तो आप मल्टीपल जल्दी जल्दी किया करिए, जिससे कि आप जो होते हैं नियरेस्ट अबाउट तक क्वेश्चन पहुंच जाए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा ये रहता है। और हम एक ही इसका ऑप्शन देंगे कि इसको बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इससे क्या होगा कि आप जो होते हैं बहुत जल्दी इसके नियरेस्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें भी जो होता है हमको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। हम आपको लुप्त संख्या के लिए बहुत क्वेश्चन हल करा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो होता है यह उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें जो होता है थोड़ा इसका फिगर चेंज है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो जब ऐसी संख्या आए ना, जब ऐसी इस प्रकार की संख्या आए तो ये ध्यान दीजिएगा, जो इसमें बीच का जो शब्द होता है ना, जो बीच का है, जैसे 10 हो गया, 24 हो गया और क्वेश्चन मार्क, तो इसी में ऑपरेशन जो बाहर की जो है संख्या है उसी को जो ऑपरेशन करके बीच वाली संख्या को लाया जाता है। जो इस प्रकार के फिगर इसीलिए क्वेश्चन होते हैं बनते ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखो उसको हल करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो पहले फिगर हमको दिख क्या रहा है, पहले फिगर में देखो 0 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसके अगर जो बाहर वाले जो शब्द हैं उसमें हम क्या ऑपरेशन करें कि हमारा 10 आ जाए, क्या ऑपरेशन करें कि ये 10 आ जाए। तो हमको एक चीज़ इसमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई, तो एक चीज़ हमको दिख रहा है, मल्टीप्लाई कभी करने से 10 नहीं आएगा, क्योंकि भी जोड़ने या घटाने से ही कोई संख्या आएगी। क्यों आएगा, इसलिए आएगा भाई क्योंकि इसमें कोई चीज़ बड़ी संख्या ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि 10 है और 6 है, 4 है, 2 है। ठीक है, तो बाहर हमको जो है मैंने कहा 6, 4, 10 दिख रहा है, लेकिन ये बीच में जो छोटी संख्या दिख रही है, तो अगर ये हमको 148 और 126 जैसे वर्ड दिखे, 142 जैसे, 266 जैसे वर्ड में जब बड़े वर्ड मिलते तो हम जो होते हैं स्क्वायर करके जोड़ते, या तो हमको जो होता है क्यूब करके जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते थे, लेकिन इसमें छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, लगभग छोटी संख्या है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाहर के ऑपरेशन कुछ जोड़ा या घटाया हुआ है, इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसमें जो होता है ना, अब हम यही जोड़ने वाला घटाने वाला काम शुरू करते हैं। देख लेते, 6 है और 4 है, 6, 4, 10। तो एक चीज़ हमको दिख रहा है कि बीच में हमको 10 दिख रहा है, लेकिन अभी 2 ऑप्शन बचे हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो पूरा जितने वर्ड है उसका पूरे का ऑपरेशन करना होता है, न कि जो होता है मतलब कि जो प्रोसेस है पूरा करना पड़ता है जितने भी शब्द दिखे। और ये कहे कि 2 शब्द से जोड़ने के बाद अगर ला देंगे तो ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 6 है, 4 है, जोड़ दिए 10 आ गया। लेकिन इसमें हुआ क्या, अभी 2 बचे हैं, क्या है 2 बचे हैं, तो हम 2 को भी जोड़ देते हैं, 12 हो गया, और फिर 0 को भी जोड़ देते हैं, कितना हो गया, तो टोटल कितना हमारा हो गया 12 हो गया। अब हमारा जब 12 हो गया, अब 12 हो गया तो इसमें हम क्या करें कि वो 10 आ जाए, हम इसमें 2 घटा देते हैं। अगर हम इसमें 2 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर ये चीज़ हमको फॉलो हो रहा है तो हम क्या करते हैं दूसरे वाले फिगर में लगाएंगे, दूसरे वाले अगर फिगर में लगाएंगे, ये भी अगर ऐसे ही हो जाएगा तो हम तीसरे में लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम कर क्या रहे थे, सब जो होते हैं बाहर जितनी संख्याएँ हैं उसको हम जोड़ रहे थे, तो हम जोड़ लेते हैं। 10 है प्लस 8 है, ठीक है, 10, 8 कितना हो गया 18 हो गया। 18 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया 24 हो गया, और 24 में फिर 2 जोड़ दिए कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, तो 26 हो गया। अब 26 में अगर हम पहले वाले में भी घटा रहे थे तो इसमें भी घटाएंगे तो इसमें भी 2 घटा देते हैं, कितना हो गया 24 आ गया। तो हमको ये तो आंसर मिल रहा है, पहले में भी लग रहा है नियम, दूसरे में भी लग रहा है नियम। अब क्या करेंगे, जब दोनों में लग रहा है तो तीसरे वाले में देखते हैं, शायद तीसरे वाले में लगेगा तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, तीसरे वाले में लगाते क्या है, सब संख्या को जो होते हैं बाहर वाली संख्या को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ते कितने हैं, क्या है 14 है, और 14 और 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14 12 कितना होगा 26 हो जाएगा। और 26 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 26 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 में हम फिर 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 36 और 4 कितना हो गया 40 की। तो हम टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है, टोटल जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अब 40 आ रहा है तो हम कुल में पहले वाले फिगर में भी दूसरे वाले फिगर में भी घटा देंगे। घटाएंगे क्या 2 घटाएंगे, क्योंकि सब में 2 घटा रहे थे तो इसमें भी 2 घटा देंगे। अब कितना आ जाएगा, जब 40 में से हम 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 38 आएगा। इस प्रकार अगर देखें आंसर हमको कहाँ दिख रहा है, तो हमको आंसर देखो बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, बी में। ठीक है,
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें जो होता है कि दिए हुए विकल्पों में अगली लुप्त संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो सीरीज किधर चल रही है, सीरीज जो होते हैं माने आगे से जो पीछे जा रही है और पीछे किस प्रकार से जा रही है, घटते हुए क्रम में जा रही है। किस क्रम में जा रही है, घटते हुए क्रम में। तो इसमें जो होता है फिक्स है कोई घटाना, माने कोई भी संख्या घटाई जा रही होगी। ठीक है, चाहे वह सम संख्या घटाई जा रही है सीरियल में, या तो जो होता है विषम संख्या या इवन नंबर, माने कुछ भी जो होते हैं इसमें जो होते हैं आगे से जो होता है पीछे घटाया जाता होगा। ठीक है, और ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये संख्या का बढ़ते क्रम में रहेगा तो ये फिक्स है कि इसमें गुणा किया गया होगा, या तो जो होता है किसी स्क्वायर का गुणा किया गया, या तो क्यूब का गुणा किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें देखें घटाया गया है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर सीरीज आगे से पीछे जा रही है तो ये घटाया गया है। ठीक है, तो घटाते हैं, 30 है 24 है, 30 में और 24 में हमको घटाएंगे तो क्या आएगा, बनेगा 30 और 24 में घटा देते हैं तो इसमें हमको अंतर जो होता है 6 दिख रहा है। फिर इसके बाद 24 में 19 घटा देते हैं तो हमको 5 मिल रहा है। तो एक चीज़ हमको सीरीज मिल रहा है क्या, अच्छा 19 में घटा लेते हैं। 19 में अगर देखा इसमें 19 और 15 के बीच में कितना अंतर है, तो इसमें भी जो होता है 4 का अंतर। तो हमको एक सीरीज क्या मिला है कि हर एक संख्या जो है 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, एक सीरियल बाई में घट रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर सीरियल बाई बढ़ाएं तो 15 के बाद 15 में जो होता है अब किसकी पारी है, 3 घटाएंगे तो 12 आ गया। फिर इसमें जो होता है 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस प्रकार अगर देखें तो ऑप्शन हमको किस में दिख रहा है, ऑप्शन हमारा ए दिख रहा है, 10 हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब सीरीज जो होता है माने संख्या जो होती है बड़ी से छोटी है तो ये फिक्स है कि वह सीरीज में जो होते हैं उस श्रृंखला में जो होता है क्वेश्चन जो होता है घटाया गया होगा, 2 संख्याओं का अंतर लिया गया होगा। ठीक है, और जब बड़ी संख्या है तो इसमें मल्टीप्लाई या स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये चीज़ हमको देते हैं, जो एक बेसिक मुद्दा है उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि दिए हुए विकल्पों में अगली लुप्त संख्या कौन सी है। इसमें भी हमको क्या करना है, लुप्त संख्या निकालना है। और हम आपको बताए थे इसमें देखो बड़ी संख्या तो दिख रही है, बड़ी संख्या तो दिख रही है, लेकिन इसमें हमको एक चीज़ नहीं दिख रहा है, स्क्वायर या तो क्यूब नहीं दिख रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, जब नहीं दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, उसको देख रहे हैं एक चीज़ तो घटते हुए क्रम को दिखाया गया है। 108 हुआ, 104 हुआ, 100 हुआ, 96 हुआ, तो मतलब इस प्रकार से घटते हुए क्रम में लग रहे हैं। हम बताएं कि जब आपको घटने के क्रम में रहे तो ये फिक्स है संख्या घटाने से ही आएगा। कैसे आएगा, घटाने से आएगा। अब क्या करेंगे उसको, अब किया क्या है, 108 है, 104 है, अब इसमें संख्या घटाते हैं। मैंने 108 और 104 में घटाएंगे तो हमको जो होते हैं 4 का अंतर दिख रहे हैं। फिर अगले में देखो हमको 4 का अंतर दिख रहा है। फिर अगले में देखें हम तो इसमें भी 4 का अंतर दिख रहा है। तो हमको जो होता है 92 के में 92 में भी जो होते हैं 4 घटाएंगे, क्योंकि सब संख्या में हम 4 घटा रहे हैं तो इसमें भी तो हम 4 घटाएंगे तभी तो हमारा आएगा। जब हम 4 इसमें भी घटा देते हैं तो 92 में से 4 घटा देंगे क्या आएगा, 88 आ जाएगा। अगर ये 88 आ रहा है तो ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन डी दिख रहा है। तो इस प्रकार देख 88 आंसर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर जब संख्या घटते हुए क्रम रहे तो ये फिक्स है कि संख्या किसी न कोई संख्या घटाई गई होगी, चाहे वह स्क्वायर घटाया गया होगा, चाहे क्यूब घटाया गया होगा, चाहे जो होता है इस भाज्य संख्या घटाया होगा, चाहे अभाज्य संख्या घटाया होगा, मैंने कुछ न कुछ इसमें घटाया होगा तभी वो आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।